श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सत्र में हम लोग तेजो बिंदु उपनिषद पर चिंतन करेंगे। चिंतन शुरू करने के पहले एक आध दो बातें बता देते। केवल गवर्नमेंट सर्विस छोड़ करके बाकी सभी कार्यों के लिए अधिकार चाहिए। जो किसी काम के लिए लायक नहीं होता वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको ये देखना है कि हम किस श्रेणी में हैं। इसको कहते हैं हमारे वेदांत शास्त्र में अधिकारी निर्णय। हर चीज़ का अधिकारी होता है। तो 4 जगह में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 4 लोग नहीं, 4 लोगों का इकट्ठा होना इसका अर्थ दूसरा है, और 4 जगह में लोग इकट्ठा हो जाते हैं इसका अर्थ दूसरा है। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत ही अच्छा है। तो एक तो होता है जहाँ बॉलीवुड सिनेमा की सब पब्लिक आकर के फ्री में डांस कर रही है, तो वहाँ खूब भीड़ भड़क्का हो जाएगा, फ्री है। दूसरा होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किसी को भी इनविटेशन कार्ड नहीं मिलता, हमारे यहाँ 2-4 बेड खाली है तो आ जाओ, नहीं, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। तीसरा स्थान होता है मंदिर। मंदिरों में भी बहुत भीड़ होगी। ये 3 स्थानों में कौन लोग जाते हैं? पहले स्थान में भोगी जाते हैं, दूसरे स्थान में हॉस्पिटल में रोगी जाते हैं, मंदिरों में कामी जाते हैं। जो भी जाते हैं मंदिर में तो वहाँ आपको 2 चीज़ें दिखेगी। एक तो मंदिर के बाहर कुछ बैठे हैं और कुछ मंदिर के अंदर बैठे हैं। दोनों भिखारी ही है। बाहर बैठे हुए भी भीख मांग रहे, अंदर जाने वाले भी भीख मांग रहे। ये 3 लोग इकट्ठे होते और यहाँ आपको बहुत भीड़ मिलेगी। अब चौथा स्थान बचा है, और वो होता है जिम, जहाँ एक्सरसाइज किया जाता है। वहाँ सभी की सभी मशीनें खड़ी रहती है। अरे कोई तो आओ, 40 मशीन होगी, 4 भी आदमी वहाँ नहीं होंगे। कारण क्या है? जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है, केवल अपने स्वास्थ्य को टिकाने के लिए जाता है। इसी प्रकार से जो इस दुनिया में ऐसा है कि अब ना उद्धव का लेना है ना माधव का देना है। ना रोग है, महाराज जी हमको रोग हो गया, कमर में दर्द हो गया, आप हाथ लगा दो तो कमर ठीक हो जाएगी। कमर होगी ठीक, कमरा कहाँ से ठीक होगा? पहले कमर को कमरा बनाया, आप कमरे से कमर बनो, फिर हो जाएगी ठीक। देखो, तो जब तक हमारे दिमाग में ये बात बैठी है ना कि हमको जादू से चमत्कार से कुछ मिल जाए, तब तक हम वेदांत शास्त्र के अधिकारी नहीं है। और ऐसे जो अनधिकार आकर के बैठते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते। इसीलिए आप ये स्पष्ट समझ लेना, रोना धोना, आशीर्वाद करो और ये चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, उपनिषद कहती है, पुंडकोपनिषद। जो बलहीन है माने जो छुई मुई है, आपको बताया ना वो छोटा सा श्रब होता है, उसको हाथ लगाओ तो एकदम ऐसा हो जाता है, छुई मुई, उसके लिए नहीं। देखो, नायम आत्मा बलहीन है। तो कौन है ये अधिकारी? तो उसका निर्णय बताते हैं शास्त्रकार। विवेक, वैराग्य, क्षमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, 4 बातें। विवेक माने
नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना। वेदांत का विवेक होता है सत असत विवेक, सांख्य का विवेक होता है जड़ चेतन विवेक, भक्ति का विवेक होता है सुख दुख का विवेक। तो हमको सत असत का विवेक माने है और जो नहीं है उसका क्या विवेक करना है, माने केवल सत मात्र है। यह विवेक जिसको जागृत होने की संभावना है वो अधिकारी है। दूसरा वैराग्य। वैराग्य माने जगत के विषय वस्तु भोग के प्रति सहज ही आकर्षण समाप्त हो जाना, उसको कहते हैं वैराग्य। विवेक की परिपक्वता का ही दूसरा नाम वैराग्य है, ठीक से समझ लेना। विवेक की परिपक्वता का नाम ही वैराग्य है। फिर शमादि षटक संपत्ति। शम माने अपने मन पर नियंत्रण, विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टा मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। भगवान शंकराचार्य लिखते विवेक चूड़ामणि में, विषयों के प्रति जो दोष है उसको जान करके उनसे अपने मन को हटा लेना और जीवन का जो लक्ष्य है उसमें अपने मन को लगा देना, उस मन की क्षमता को क्षम कहते हैं। दक्षिण में जाओ तो क्षमा कहेंगे, दम को दमा कहेंगे। देखो, फिर दूसरा आता है दम। दम माने अपने इंद्रियों पर सहज नियंत्रण। फिर उपरति, ये दोनों की परिपक्वता को ही उपरति कहते हैं। अब हमारा मन अपना मन सहज दुनिया से हट गया है, भोग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है श्रद्धा। श्रद्धा है शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र में जो कहा है और गुरु महाराज ने जो बताया है वो कैसे सच है, ठीक है, भले हमको समझ में ना आए, ऐसा जो विधेयात्मक विचारों का प्रवाह है, पॉजिटिव थिंकिंग, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा बताते हैं साधु संत, यया सद्धत्ते सा श्रद्धा, जिसके द्वारा हम सद वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं उसको कहते श्रद्धा। यया वस्तु उपलभ्यते। इसीलिए 4 हो गए। फिर 5वीं बात आती है तितिक्षा। सहनम सर्वदुखानाम अप्रतीकारपूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में आने वाले कष्ट को सह लेना और कंप्लेन नहीं करना। इसीलिए अपना जो महामंत्र है उसमें आता है ना, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। अब यहाँ हम लोग जो आए हैं, हम किसी के शादी में, स्वामी जी की शादी है चलो, नहीं, यहाँ आपको प्लानिंग के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याएं दी जाएगी। कभी आप नहाने के लिए चले जाओ, पानी चला जाएगा, उस समय इस श्लोक का स्मरण करना, सहनम सर्वदुखानाम। देखो, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, अप्रतीकार पूर्वकम, डोंट रिएक्ट इन लाइफ। उसके पश्चात आखिरी आता है समाधान। तो शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा, ये 5 बातें यदि हम अपने जीवन में आह्वान करें तो उसका जो परिणाम है उसको कहते हैं फिर हमारा मन जो है समाधानता को प्राप्त हो गया। माने अब उसमें इक्वानिमिटी, समत्व प्राप्त हो गया। ये भी बात बहुत महत्व की है। पूरे भगवत गीता को समझना हो एक शब्द में तो वही एक ही शब्द है, समत्वम योग उच्यते। चाहे आप कर्म कहो, चाहे योग कहो, चाहे उपासना कहो, चाहे ज्ञान कहो, सबका अल्टीमेट तात्पर्य यही है, समत्वम। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। अपने में जितनी विशेषता है, ये विशेषता से हमारे समत्व को हानि पहुंच गई है। देखो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, विशेषता। मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, विशेषता। मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, विशेषता। मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, दरिद्री हूँ, विशेषता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ, विशेषता। ये विशेषताओं के कारण हम बट गए हैं।
अध्यात्म में विशेषता का निर्माण नहीं, विशेषता का समापन करना है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। देखो, जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है, और ये निर्विशेष सत्ता के उपलब्धि में एक मंत्र अपना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। यदि हम इस कल्पना से आए होंगे यहाँ कि हम यहाँ सत्संग करेंगे तो हमारी बहू जो है घर जाके हमारी बात मानेगी, तो मैं इसको बताऊंगा और परेशान करो इसको। देखो महाराज, हॉस्पिटल में चले जाओ, मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ ठीक हो जाओगे। हमको ना किसी से कुछ लेना है देना है, कुछ भी पाना नहीं दुनिया में। अध्यात्म की पराकाष्ठा हमारे कठोपनिषद के अनुसार, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना नहीं रहती, कामना रहित अस्तित्व, ये सत्य है। मोक्ष की कामना भी बंधन है। मोक्ष की कामना क्यों? क्योंकि हम बंधन में। किसने कहा तुम बंधन में हो? हम ही अपनी कल्पना कर लेते हो, परेशान होते रहते। तो ये हो गया अधिकारी यहाँ तक। और चौथी बात आती है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है किसी भी वस्तु के प्राप्ति के लिए उसका महात्म्य हमारे हृदय में जागृत होना आवश्यक है। जैसे हमारे सबके मन में पैसे का महात्म्य जागृत हो गया है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में पैसे कमाना कठिन है, इसीलिए मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, ये कभी नहीं कहता। टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, जहाँ हो कमाओ बस। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन के इस अध्यात्म के प्रति इतने जागृत हो जाते हैं तो फिर हमको दुनिया की कोई चीज़ अड़ंगा नहीं डाल सकती। ठीक, लोभी ही प्रिय जिमीदाम। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसा 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 होता है, वैसे ही आध्यात्मिक साधक के लिए तत्व चिंतन के सिवा अन्य कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है अपनी जगह। ऐसा जो विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 गुणों से युक्त है, वह वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। तो यदि हमको समझ में आता है नहीं आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं खोट बची है। या तो वैराग्य नहीं होगा, या तो फ्रस्ट्रेशन होगा, या तो इस कल्पना से आए होंगे वहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो, हमारे वेदांत शास्त्र की जो सबसे ताकतवर बात आपको बताऊं, आप चाहो या ना चाहो, आप जानो या ना जानो, आप साक्षात परमात्मा हो। दिस इज टू मच। हम कहाँ परमात्मा हो सकते हैं? हम तो उसी एच आत्मा है। रोते रहो। देखो महाराज, इस दृष्टि से यदि आप सत्संग सुनेंगे तब देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। नहीं तो वही, एक बार बॉम्बे में अंधेरी में हमारा लेक्चर पूरा हुआ पहले दिन का, और जैसे मैं नीचे उतर रहा था स्टेज से, एक गोल मटोल सिंधियन आई, सिंधन अम्मा आ करके, स्वामी जी आप मेरे घर चले। मैंने किसके लिए? आपने जो आज बताया मेरे बहू के लिए 100% लागू होता है, उसको बताइए आप, फिर वो सुधरेगी। हमने कहा महामाया तू स्वयं आई है यहाँ, लेकिन सुनी नहीं, वो सुनेगी मेरी बात। अध्यात्म सोशल सर्विस नहीं है, अपने पर लगाना है। इसीलिए यह जो ग्रंथ है तेजो बिंदु उपनिषद, ये इस प्रकार के विद्यार्थी के लिए ग्रंथ है। तो इसमें रोना धोना नहीं है, भगवान राम चले गए जंगल में, सीता माई उनके साथ गई, उनके पैरों में कांटे चुभते थे, तबलिया ले ले करके मुंह पोछो, नहीं होगा। देखो,
सुदामा जी अष्टदरिद्र था, इतना गरीब था, वो चला गया भगवान कृष्ण के यहाँ, नौकरी ने उसको हटाया, ये किया वो किया, और सभी के सभी हाथ में टौलियाँ लेकर के फुस ये बकवास नहीं है। रोना धोना है, तबला बजाना है तो कहीं और चले जाओ, यहाँ मौज में रहना है। मौज करनी नहीं, मौज में रहना है, करना नहीं है। बी हैप्पी अंडर ऑल कंडीशंस। इसके लिए यह ग्रंथ है। अब आपके हाथ में होगा तो अच्छा है, नहीं तो खरीद लो, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। पहला अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदि संस्थितम आणवं शाम्भवं शांतम स्थूल सूक्ष्म परम च यत्। पहले ओम से शुरू करते। कोई भी सत्कार्य शुरू करना हो तो परमात्मा का स्मरण करके ही शुरू किया जाता है। इसीलिए हम जब गाड़ी में बैठते हैं ना, जब गाड़ी शुरू होती है तो हम बांग लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, सबकी। बाद में जाकर के ड्राइवर की 3 बार जय जय। ड्राइवर और कुक, रसोईया, इन दोनों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी उनके हाथ में होती है। और ड्राइवर को लगता है कि मैं उनको आदर दे, आदर विदर कुछ नहीं, ये डर है। तो ओम परमात्मा का स्मरण किया। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान के 3 प्रकार से बताते हैं। एक ही तत्व को 3 शब्दों से लखाया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये आता है। वेदांत जिसको ब्रह्म कहता है, निर्गुण निराकार, योग उसको परमात्मा कहता है, सगुण निराकार, और भक्ति जिसको भगवान कहती है, सगुण साकार। एक ही स्त्री, उसको कोई कन्या कहता है, कोई पत्नी कहता है और कोई माँ कहता है। उसके कारण वो 3 नहीं बनी। ये औपाधिक अनेकता जो है, ये औपाधिक अनेकता ही ये अनेकता की भ्रांति निर्माण कर देती है। देखो, आप यदि 4 दर्पण के सामने खड़े रहो तो उसमें 4 प्रतिबिंब दिखेंगे, तो क्या हम 4 हो गए? इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, चाहे जिस शब्द से कहो। यदि आपको एक ही शब्द से समझना है तो ये हमारा शब्द पकड़ लो, निर्विशेष सत्ता, कोई विशेषता नहीं। आकाश को समझना हो तो आकाश में विशेषता क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने, 8 हो गए, ऊपर नीचे 10 दिशाएं, ये आकाश में विशेषता अध्यारोपित करी गई है। और फिर उसके बाद उस विशेषता को लेकर के फिर इधर मुंह हो गया तो फेंगशुई को ले आ, उधर से आया तो वहाँ वो पिरामिड लगा दो, उधर से आया है तो गड्ढा कर दो। ये फालतू चीज़ें निकल जाएगी। आकाश में विशेषता से जो निर्माण होता है वो व्यर्थ है। निर्विशेष सत्ता। ऐसे नहीं कि उत्तर का आकाश पवित्र होता है, दक्षिण का आकाश अपवित्र होता है, नहीं, आकाश आकाश ही है। इसी प्रकार से यह जो निर्विशेष सत्ता है उसको यहाँ ओम से लिखाया गया है। तो जो अद्वैत के चाहने वाले हैं, अभ्यास करने वाले, उनके लिए ओम। लेकिन वो ओम का भी जब ओम 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 इस प्रकार से मत करना, भगवान भाग जाएंगे। ओम। और जो योग के मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए एक ही परमात्मा हमारा सबका नियंत्रण करने वाला है, इसीलिए सगुण है।
स्त्री के देह में स्त्री के गुणधर्म प्रकट जो करवाता है, पुरुष के देह में पुरुष के धर्म जो प्रकट करवाता है, फूलों में जो सुगंध पर सपोर्ट करता है, गंदगी में जो दुर्गंध को सपोर्ट करता है, सभी गुणों का आधार नियंत्रक होने से यह सगुण हो गया, लेकिन उसका अपना आकार कुछ भी नहीं है, इसीलिए सगुण निराकार। देखो, और फिर यह जैसे पहली बात निर्गुण निराकार हर एक के बस की बात नहीं, फिर उसको जरा नीचे ले आते, सगुण निराकार, समझ में आ गया। फिर उससे भी अब नीचे आ गए, कौन सा है? जब तक हमने अपने आप को देह मान के रखा है, जब तक हम स्वयं सगुण साकार अपने को स्वीकार करते हैं, तब तक के हमको सगुण साकार आधार की आवश्यकता है। देखो, एकदम ज्ञानी मत बन जाना। देखो महाराज, जहाँ गए वहाँ उस माहौल से हमको रहना है। तो यह भगवान का स्मरण किया, ओम। अब फिर कहते हैं, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अब ये जो संपूर्ण विश्व का जो आधार है, मूल है, ओरिजिन है, उस पर हमको ध्यान करना है। बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, ये बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। आप कोई पेपर ले लो, उस पर पेन से लिखना शुरू करो, ओम लिखना है समझो। तो कैसा शुरू होगा? सब पेपर रखा, हाथ में पेंसिल या पेन लिया और पहले टिकाया, तो जो टिकाया हो गया बिंदु। प्रारंभ बिंदु से होता है, बिंदु। फिर लाइन खींचना शुरू कर दिया तो आवाज आएगा, बिंदु नाद। और फिर खींचने के बाद आकार आएगा, कला। बिंदु नाद कला अतीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसमें कला स्थूल है, नाद उससे सूक्ष्म है, बिंदु नाद का प्रारंभ है, परमात्मा इन सब के परे है। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, यही ठीक समझ है। समझने का प्रयत्न मत करो, समझोगे तो दूसरे को प्रवचन देना शुरू करो, बैठो। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जितनी व्यक्ति की बैठक अपने स्वरूप के पास होती है, उतना व्यक्ति शांत रहता है। जो अपने से दूर भटका है, वो दिन भर रात भर बकबक करते हैं। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? एयरपोर्ट। बोले मेरा नाम बकासुर है। दो ही काम करता हूँ, खाता हूँ या बोलता हूँ। देखो, तो तेजो बिंदु परम ध्यानम। और ये क्या है? विश्वात्म हृदय संस्थितम। ये संपूर्ण विश्व की आत्मा है। माने मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। इस संपूर्ण विश्व का जो प्रारंभ है वो मैं हूं। मयि माने मुझ में, मुझसे नहीं, पंचमी विभक्ति नहीं है, सप्तमी विभक्ति है। अधिष्ठान है, अधिकरण है सप्तमी। देखो, तो मयि मुझ में, मयि एव सकलम जातम मयि सर्व प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति। सुवर्ण कहता है मयि एव सकलम जातम, सभी के सभी आभूषण मुझ में ही निर्माण हुए हैं, मुझ में ही रहते हैं। जब डिजॉल्व हो जाते तो मुझ में ही वापस आते हैं। वह सुवर्ण मैं हूँ। देखो, तो विश्वात्म हृदय संस्थितम, जो सबकी आत्मा है। ये कहना पड़ता है, ये वाक्य भी गलत है। सब हो तब तो सबकी होगा। देखो, ये ऐसा ही कहना है।
कि सभी दिशाओं में आकाश है, इससे बढ़कर के गलत कोई नहीं है। सभी दिशाओं में आकाश नहीं है, आकाश पर दिशाएं अध्यारोपित करी गई है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? दिशाओं में है। क्योंकि हमारा ध्यान दिशाओं में है, इसीलिए फिर हम कहते हैं देखो भगवान हर स्थान में उपलब्ध है। ये भगवान को दी हुई गाली है। देखो, सर्वव्यापी, काल अतीत, जो काल के परे है। अरे काल उसमें है, वो क्या परे होगा काल के? ये जो दृष्टि में परिवर्तन लाना, यही शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य है। देखो, इसीलिए सर्वस्य हृदय संस्थितम विश्वात्म हृदय संस्थितम, तो अपने स्वयं के ही हृदय में उस परमात्मा को पहचानना है। अभी हम कोयम्बतूर में थे, तो वहाँ एक भगवान रमण महर्षि के सद्दर्शन इस ग्रंथ पर चिंतन हुआ। उस समय एक पुस्तक हमारी रिलीज हुई अंग्रेजी में, उसका नाम है नोइंग इज बीइंग। जानना और होना ये अलग अलग नहीं होता। जहाँ जानना और होना है वो अलग है, वो मानसिक प्रत्यय है। जैसे ये पुस्तक है, इसको मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे जानता हूँ? मैं पुस्तक नहीं हूँ। क्या परमात्मा को हम ऐसे जानेंगे? मैं जानता हूँ परमात्मा सच्चिदानंद है, लेकिन मैं नहीं रे बाबा, अपन तो नहीं परमात्मा। नहीं नहीं। तो जिस ज्ञान में होना और जानना एक हो जाता है, उस अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। बाकी जितने भी अनुभूतियां हैं वो सीक्वेंस में है, एक के बाद एक। लेकिन अपना होना और जानना एकदम युगपत हो जाता है, साइमल्टेनियसली। इसलिए ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मा हृदय संस्थितम। अब इसको हमको ग्रहण करना है। तो कैसे? आगे कहते हैं आणवम शांभवम शांतम स्थूल सूक्ष्म परम चयत। अब ये यहाँ आ जाता है चिद्विलास शास्त्र, जिसको कहते हैं ईश्वर अद्वैतवाद, या जिसको कहते हैं कश्मीरी शैवाइज्म। उसमें अध्यात्म के 4 मार्ग बताए हैं, जिसको कहते हैं उपाय। उपाय माने उप माने करीब, नज़दीक, समीप। अय गतौ, जो हमको किसी के नज़दीक ले जाता है उसको उपाय कहते हैं। जैसे पहला हमारा उपाय था, हम जहाँ रहते थे वहाँ से एयरपोर्ट पर आए कार से, उपाय। अब वहाँ पहुँच गए एयरपोर्ट पर, तो कार को छोड़ दिया, फिर हवाई जहाज़ में बैठे, फिर वहाँ से अहमदाबाद तक आए, वो उपाय हो गया। फिर वहाँ से हवाई जहाज़ को छोड़ दिए, फिर हम कार में बैठे, कार में बैठ करके यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद कार को छोड़ दिया, फिर वहाँ से अपने कमरे में गए, चप्पल पहन के चप्पल को वहाँ छोड़ दिया, कमरे में घुसे। उपाय माने क्या? जिसका उपयोग होने के बाद जिसका त्याग किया जाता है उसको उपाय कहते हैं। पकड़ के नहीं रखना, हमारी यही चक्कर चलता है। बचपन में हम लोग स्कूल में जाते थे, KG1, KG2, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2। अब जिंदगी भर वही रहेंगे क्या कि थोड़े से बड़े हो जाओ? नहीं नहीं, मुझे वो KG1 की मिस बहुत अच्छी लगती है, मैं आगे नहीं जाना चाहता। बच्चे कहते हैं ना, मुझे दूसरे क्लास में नहीं जाना है। इसी प्रकार से आपने कर्म किया, सेवा करी, धर्म किया, अब बहुत हो गया। पूरा जीवन उसमें मत बर्बाद करना। जब यमराज का दर्शन होता है नचिकेत को, तब नचिकेत महाराज कहते हैं अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च
यत् तत् पश्यसि तद्वद। गुरु महाराज, मुझे ये धर्म का चक्कर मत बताना, हाथ लगाओगे पाप लगेगा, वो पुण्य बहुत हो गया, पाप पुण्य उसके हिसाब तुम रखो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। देखो, ये ऐसे जो डर डर के जीते ना, वो आध्यात्मिक साधक नहीं है। देखो, सब करो लेकिन डरो मत यार, बिल्कुल नहीं डरना है। महाराज पता नहीं अब क्या होगा, हमने मुझे भी पता नहीं क्या होगा। नहीं, आज एकादशी है और मैंने खाना खा लिया एकादशी का, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली नरक में जाओगी। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। इसकी एक बात बता दें आपको। एक हमारी अम्माएं कहीं, उन्होंने मुझे कलकत्ते में एक सत्संग के बाद कहा, स्वामी जी आज के सत्संग में आपने मेरी पूरी जिंदगी का बोझा उतार दिया। मैंने बोला मुझे तो कोई दिखाई नहीं तुम्हारा बोझा। तो उन्होंने बताया कि देखो, हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, किसी से द्वेष मत करना, द्वेष मत, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। लेकिन मैं आपको कसम खा के कहती हूँ, मेरी कसम मत खाना, किसी और की खाओ। तो मैं अपने सांस से प्रेम नहीं कर सकती, कितना भी मैं अपने आप को समझाऊं। इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन जहां उसका स्मरण भी होता है तो मेरा बीपी फ्लक्चुएट होने लग जाता है। तो क्या करूं, मैं हमेशा परेशान रहती थी। बाकी सब ठीक है, उसका स्मरण हो गया तो गड़बड़ हो जाती थी। तो मैंने बोला फिर क्या हो गया? आज का आपका सत्संग सुना और मैं शांत हो गई। बोले मुझे भी बताओ, कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता ही नहीं। तो उसने कहा कि स्वामी जी आपने कहा भगवद गीता का श्लोक का आधार लेकर के, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। हर एक के मन में किसी न किसी वस्तु के प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है। ये अपने दिमाग से निकाल डालो, ये स्वाभाविक है। कितना स्वाभाविक है? जितना दर्पण के सामने खड़े होने के बाद प्रतिबिंब होना स्वाभाविक है, आप इसको नहीं रोक सकते। तो करते क्या है फिर हम में और एक पक्षी में क्या फर्क है? हम भी देखते हैं अपना प्रतिबिंब दर्पण में, लेकिन उसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब एक पक्षी देखता है दर्पण में प्रतिबिंब, तब उसको सत्य के रूप में स्वीकार करके परेशान होता है। माने मन में किसी के प्रति राग द्वेष होना ये समस्या नहीं है। समस्या है तयोः वशम न आगच्छेत्, उसके वश में नहीं आना चाहिए, यही साधना है। देखो, तो क्या करें? निकल जाओ वहां से, बी इंडिफरेंट। हाँ हाँ कहते रहो, जो करना है करो। देखो, इसीलिए अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, फिर अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। दूसरे जगह हम फंस जाते हैं, सत्कर्म करो, सेवा करो, दुनिया का भला करो, इससे पुण्य मिलेगा, आप स्वर्ग में जाओगे। कृत अकृत, कृत माने कार्य, अकृत माने कारण। कार्य कारण के परे चले जाओ। हमको वो ये मत बताओ तुम ये करोगे तो वहाँ जाओगे। आप देखेंगे वेदांत के सत्संग में पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ये इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं है। ये केवल बताने की प्रक्रिया है, वो सत्य नहीं है, जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा महाराज, फिर अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, ये करने से स्वर्ग में जाओगे पोस्तमस नहीं, यहां और अभी। देखो कैसे प्राप्त होगा अपना महामंत्र। मैं जहां हूं, जब हूं, जो हूं, 100%। यू आर रियलाइज।
देखो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ऐसे नहीं आप ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं, इसी समय आप स्वर्ग में हो। लेकिन कई बार लोग गलत समझ के कारण कल्पना करते हैं कि विवाह करेंगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा, विवाह कर लेते हैं, फिर स्वर्गवासी हो गए। देखो संतो, इससे बचाओ अपने आप को। इसीलिए ये तीन चीज़ें यहाँ हम फंस जाते हैं। ये तीन चीज़ों को इसमें बताया है, आणवम शांभवम शांतम। ये उपाय जिसको कहते हैं, उपअय, जो अपने को नज़दीक ले जाता है। पहले आणवोपाय जिसको कहते हैं, दूसरा है शांभवोपाय, तीसरा है शाक्तोपाय और चौथा है अनुपाय। चार उपाय बताए। अनुपाय माने उपाय नहीं है, वो हो गया। देखो, ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा है, जन्म से ही उनमें सब सिद्धियां होती है, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो, तो यह जो तत्व है, इसको प्राप्त करने के ये चार उपाय बताए हैं। तो अनुपाय का कोई बताते ही नहीं। फिर कहते हैं आणवम। आणवोपाय क्या है? जब तक कि हमने अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है, तब तक के हमको इस जगत में रहते समय धर्म के अनुसार चलना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसी। ये करना ही पड़ेगा। समाज में रहना है तो सामाजिक नियमों के अनुसार चलना है। ये आणवोपाय है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम अपने लिए समस्या नहीं होंगे और हम अन्य के लिए भी समस्या बन के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपना कार्य नियम के अनुसार जैसा चला रहे कर रहे हैं। ये कैसे है? जो गाड़ी चलाता है उस पर ट्रैफिक के नियम लागू होते हैं, जो गाड़ी में बैठता है उस पर ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होते। तो जब तक कि हमने अपने आप को व्यक्ति माना है, मैं ये हूँ, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, जब तक हमने अपने आप को व्यक्ति माना है, तब तक के सामाजिक रूल, जो संसार के नियम है, जिस संसार में हम पैदा हो गए हैं, हमारा जहाँ का जैसा भी सोशल स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार हमको जीना ही पड़ेगा। देखो, हम जब गाड़ी में बैठते तो हम पर ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते, तो क्या करें फिर? गाड़ी से उतरना मत, किसी और को लगा दो गाड़ी, या ड्राइवर तू चला यार, मैं बैठता हूँ। संभव है? हाँ है। कैसे? महामंत्र, जो थारी रहा सो मारी रहा, उसको चलाने दो ना। हम चलाते हैं गाड़ी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे राम 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 राम, ये मैं इतना भयानक है। और पूरे जिंदगी में ये लोग सब करेंगे लेकिन दुखी रहेंगे। जो अनेक प्रकार के सत्कर्म करने के बाद दुखी होता है, वो बहुत भयानक अहंकारी पुरुष होता है। आदमी जितना ज्यादा दुखी उतना ज्यादा अहंकारी, जितना कम दुखी उतना कम अहंकारी। भगवान में दुख है ही नहीं, क्योंकि अहंकार नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो क्या साधना करें? मौज में रहो। लाफिंग क्लब मत ज्वाइन करना, सब बेवकूफ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ। यहाँ कोई आया होगा तो छोड़ के। आणवम, तो जो आणवोपाय है, जब तक हम अपने आप को व्यक्ति मानते हैं तब तक के सामाजिक नियमों के अनुसार चलना है। उससे क्या होगा? हम कहीं भी एबनॉर्मल फील नहीं होगे। सबके साथ मिल जाओ, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। अपने को अलग करके मत रखना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा होता है शांभवम। अब शांभवोपाय जो है वो है जिसमें हम शंभु को, परमात्मा को महत्व देते हैं।
देखो, परमात्मा को महत्व देना माने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे अपने स्वरूप में पहुंच जाना। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। विषयों की सिद्धि होती है इंद्रियों के कारण। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए रूप रंग की सत्ता नहीं है, इसीलिए सभी विषयों की सिद्धि इंद्रियों से होती है। इंद्रियों की सिद्धि मन से होती है, क्योंकि इंद्रिय क्या है? मन जब आंखों से निकलता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब कानों से निकलता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। वही मन जब नाक से निकलता है तब उसको घ्राण शक्ति कहते हैं। देखो, वही मन जब रसना से निकलता है तब उसको स्वाद लेने की शक्ति कहते हैं। और वही मन जब अपने चमड़ी से निकलता है तब उसको स्पर्श करने की शक्ति। देखो, इसीलिए विषयों के पीछे इंद्रिय, इंद्रियों के पीछे मन, मन में राग द्वेष, राग द्वेष का निराकरण करने के लिए विवेक की बुद्धि, तो मन के पीछे बुद्धि। और बुद्धि किसकी? बुद्धि जहाँ चेतना है वही बुद्धि प्रकट होती है, पत्थरों में बुद्धि नहीं होती। इसीलिए किसी को डांटते हैं ना कि पत्थर जैसा बैठा है, बुद्धि है ही नहीं। तो यह बुद्धि जो है, विवेक का स्थान ये होता है जहाँ चेतना है। और चेतना क्या है? चेतना तक हम प्रकृति में है। कई बार हम लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि चेतना माने परमात्मा नहीं, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। बल्ब का प्रकाश और सजीव व्यक्तियों की चेतना एक ही है, अलग अलग नहीं है। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और उसमें क्षेत्र की परिभाषा में विकार सहित बताते हैं सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। तो यह जो चेतना है यह भी प्रकृति में ही आता है। और ये चेतना किसकी अभिव्यक्ति है? चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो इस शांभवोपाय में हम इस प्रकार से अपने आप को समझदारी से ले जाते हैं। तो कैसा होगा? पहले विषयों के प्रति हम जो गुलामी से बैठे हैं उससे हट जाओ। देखो, वहाँ से हटे फिर इंद्रियों पर आ गए। इंद्रियों पर आने के बाद क्या करें? हमारे आनंदमयी माँ का महावाक्य, महाउपदेश ग्रहण करें। आनंदमयी माँ का मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। देखो, इंद्रियों पर नियंत्रण आ गया। फिर इंद्रियों से आगे बढ़े, मन पे आ गए। तो मन को नियंत्रित करना माने क्या? किसी उच्च वस्तु के प्रति समर्पित करना। उच्च वस्तु का निर्णय होगा बुद्धि से। जितना हमारा लक्ष्य उच्च होगा उतना हम घटिया चीज़ों से हट जाएंगे। देखो, और फिर यह जो बुद्धि है इसको चेतना में समर्पित कर देना होती ही है, क्योंकि जब बुद्धि लपेट के हम सो जाते हैं तब भी जीवन चलता रहता है, लाइफ स्टिल गोइंग ऑन। और अंतिम में जाकर के यह जो चेतना है परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वे कैसे है? आप दर्पण के सामने खड़े रहो और दीवार के सामने खड़े रहो तो क्या फर्क है? दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा, दीवार में नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो है ही, लेकिन परमात्मा जिन उपाधियों में चेतना के रूप में प्रकट होता है उसको सजीव कहते हैं, और जिस उपाधि में परमात्मा चेतना के रूप में प्रकट नहीं हो सकता उसको जड़ कहते हैं। तो ये जो परमात्मा की अभिव्यक्ति जड़ चेतन, ये औपाधिक भेद के कारण है, परमात्मा में उसके कारण भेद नहीं होता। देखो, अग्नि ले लो आप, एक बर्तन में पानी रखो और उस अग्नि पर ये बर्तन को रख दो, तो क्या होगा?
अग्नि की उष्णता जो है वही उस पानी के द्वारा ग्रहण होगी। इसका अर्थ ये है क्या कि अग्नि में केवल उष्णता ही है, प्रकाश भी तो है। तो फिर उसी अग्नि को लकड़ी से लगाओ तो उसमें दोनों मिलेंगे। तो एक ही अग्नि की अभिव्यक्ति दो प्रकार से, एक जगह में केवल उष्णता को ग्रहण हो रहा है, दूसरे जगह में दोनों का। इसी प्रकार से जड़ जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल सत्ता रूप से होती है और चेतन जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति चेतना और सत्ता, ये दोनों के रूप में होती है। इसके कारण इसमें भेद है, लेकिन जिसमें ये औपाधिक भेद अध्यारोपित करे गए हैं वह तत्व एक ही है, एकमेवा द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन नेह मामास्ति किंचन। शांभवम, ये शांभवोपाय है। पता नहीं यहाँ है कि नहीं, हमारे भरत भाई को पूछ लो। एक पुस्तक है शिवसूत्र साधना, उसका आप अध्ययन करो, बहुत सूक्ष्मता से और विस्तार से उसका चिंतन हुआ है। अच्छा, आणवम हो गया, शांभवम हो गया, फिर शांतम। फिर अगली साधना बताते हैं शांतम। शांतम माने अब जगत से आप उपरत हो गए और अब ध्यान धुन के क्रिया में लग गए, अब शांत हो गए। शांत हो गए माने ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो दो बातें हो गई, एक कुछ करना स्थूल रूप से जब तक के व्यक्ति माना है, फिर स्थूलता से हटना माने देहात्म भाव का निराकरण करना है। अब तीसरी बात है, हमको जीवात्म भाव का निराकरण करना है। देखो, जीव यह हर देह में अलग अलग नहीं होता, लेकिन हम सबको ठोक ठोक के ऐसा बता दिया है, पापो हम पाप कर्मा हम। हर एक देह में एक जीव होता है और जब आदमी मर जाता है तो उसमें से वो जीव निकल गया। फिर जीव के निकलने के दो दरवाजे हैं। मुझे यदि दान धर्म किया हो तो ऊपर से निकलोगे, नहीं किया तो नीचे से निकलोगे। ये सब कहानियाँ हैं, इसमें मत फंसना। देखो, जीव और जीव न माने नहीं, लाइफ इज कॉमन, लेकिन हम जीवन यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति को हमने व्यक्ति मान लिया। अब कौन हमको मदद कर सकता है? देखो महाराज, कोई नहीं मदद कर पाएगा। अब कैसे हम फंसते हैं आपके उदाहरण से बताते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ कि यू विल फील वेरी मच एट होम। मुझे एक ने बताया भी, अभी वहाँ हम गोवा में गए थे तो एक सज्जन पहली बार आए थे, बड़े खुश थे। बोले स्वामी जी, मैंने अमुक अमुक स्वामी जी को सुना है, आपने सुना है उनको? हमने कहा वो हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। हम और वो हॉलीवुड में साथ में ही थे। हॉलीवुड में भी वेदांत सोसाइटी, हंसना मत। तो बोले हमने उनको सुना पहले, फिर पता नहीं किस प्रकार से आपका हमने सुना यूट्यूब पर, और फिर अब हम आपको चिपक गए। मैंने बहुत बढ़िया है, उनको क्यों छोड़ दिया? बोले वो बहुत अच्छा बताते हैं, इतने वो विद्वान है, इतनी बातें बताते हैं कि अगला आदमी, अरे बाप रे, अपने को कुछ आएगा ही नहीं इसमें, आप ये कुछ करते ही नहीं हो। एक छोटी सी बात बता कर एकदम खुला ऐसा लगता है हाँ ये अपने बारे में ही हो रहा। इसीलिए मैं आपके उदाहरण देता हूँ। देखो, जैसे उदाहरण एक, बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है कि व्यक्ति है, इस पर चिंतन करो। जहां अभी 1 दर्जन ट्यूबलाइट है तो ये तो अनेक है,
लेकिन सब में बिजली की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ट्यूबलाइट को लेकर के व्यक्ति है, लेकिन उसमें जो प्रकाश है वो व्यक्ति नहीं, वो अभिव्यक्ति है। यदि ये समझ में आ गया हो तो उसी प्रकार से देह के दृष्टि से हम अलग अलग भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन लाइफ के दृष्टि से हम सब एक ही है। देखो, कोई फर्क नहीं उसमें। सुबह की खबर हमको शाम को पुरानी हो जाती है। 5000 साल पहले की भगवत गीता आज पुरानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि 5000 साल पहले जो था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, झगड़ा, मारना, काटना, बदमाशी, चोरी, जो वहां अभी भी वही चल रहा है। क्या नया है दुनिया में? देखो महाराज, और इसीलिए यह जो सिद्धांत है ये सार्वभौम है, सर्वकालीन है। व्यक्ति होती तो बात अलग है, लेकिन जीव यह हर देह में अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इसको दिमाग से निकाल डालो। देखो, तो ये समझाने के लिए एक पतित पावन सीताराम हमारे पास आ गए थे और हमको कहते हैं कि स्वामी जी आप मेरा उदाहरण किसी को मत देना। ठीक है, नहीं देंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पत्नी से बहुत ही परेशान हूँ, क्या करूँ? हमने कहा डाइवोर्स कर लो, फेंक दो यार, दूसरी मिलेगी। बोले वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? बोले वो कमाती है, मैं खाता। आपको जितना मालूम नहीं होगा पति पत्नी के बारे में मुझे मालूम है, बिना शादी किए। देखो, तो क्या करूं मैं? अब मैंने ना चिंतन करो। हमारे लिए सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन में है। क्या चिंतन करें इसमें? वो परेशान करती है, मुझे इतना अपमान करती है मेरा सबके सामने। हमने कहा देखो चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? पति किसको कहते हैं इसकी मुझे परिभाषा बताओ। पति किसको कहते हैं? कोई भी बेवकूफ़ किसी भी बेवकूफ़ से शादी कर ले तो उसको पति कहते हैं। पति होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन लगता है क्या? कोई भी शादी किसी से भी कर सकता है, हो गया पति। तो पति इज ए कॉमन नाउन, सामान्य नाम है, विशेष नाम नहीं है। देखो, माने क्या? जो वस्तु सामान्य होती है सबके लिए, जैसे कोरोना सबके लिए। देखो संतो, तो जो सबके लिए होता है वो किसी एक के लिए नहीं होता। तो सभी पति दुखी होते हैं, तुम भी दुखी हो तो नॉर्मल है फिर। तो क्या करें? मास्क लगाओ। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं ना, उसके लिए एक हमारा बहुत बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। जब पत्नी बोलती है ना, तब पति ने चुप रहना चाहिए, और जब पत्नी चुप रहती है तब पति ने बोलना नहीं चाहिए। आपके घर में शांति रहेगी। लेकिन तू मैं तू शुरू हो जाती है। कारण क्या? उस पति ने अपने को व्यक्ति माना है। व्यक्ति मत मानो, अभिव्यक्ति है। तो जीव भाव का त्याग करना माने व्यक्तित्व से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचना। देखो, दाहिना हाथ ये व्यक्ति है, बायां हाथ ये व्यक्ति है, लेकिन दोनों में एक ही मैं हूं। ये दोनों मेरी ही अभिव्यक्ति है, और इसीलिए दाहिना हाथ बायां हाथ झगड़ा नहीं करता। देखो, इसीलिए आणवम शांभवम शांतम, जहां हम यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव इन दोनों के परे जाएंगे, यही आध्यात्मिक साधना है। और इसीलिए कहते हैं स्थूल सूक्ष्म परम। स्थूल देहात्म भाव की भ्रांति, सूक्ष्म जीवात्म भाव की भ्रांति। देखो, स्थूल सूक्ष्म परम, जो स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म कारण होता है, स्थूल कार्य होता है। सूक्ष्म जो है वो निर्विशेष होता है, और कार्य जो है वो सविशेष होता है। देखो, इन सब के जो परे तत्व है
वो अपना स्वरूप है। इसको हमको पकड़ना है, इसको हमको ग्रहण करना है। और इसके लिए हम लोग इस तेजो बिंदु उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कितनी महत्व की बात है। अब इसमें देखो, ये नहीं बताया आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये करोगे, वो कुछ नहीं, बस सब ठीक है, जो है वो ठीक है। सबसे बड़ी समस्या हम है। हम लोग अपने स्वयं के कारण जितने दुखी होते हैं और अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होते। हम चाहते हैं लोगों को सुधारें। समझो मैं किसी के कारण बोर हो रहा हूं तो उससे दूर चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं अपने ही कारण बोर हो रहा हूं तो जाऊं कहां? देखो, इसीलिए आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, भगवत गीता कहती है हम ही अपने दुश्मन हैं और हम ही अपने दोस्त हैं। यदि हम अपने आप को समझदारी से चलावे तो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। तो शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य केवल एक है, और वो है अपने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। समस्या शुरू होती है दृष्टि से। दृष्टि में परिवर्तन आने से हमारे जो परसेप्शंस है वो भिन्न हो जाते हैं। परसेप्शन भिन्न हो गए तो उसके कारण हमारी इंटरेक्शन भिन्न हो जाती है। इंटरेक्शन भिन्न हो गई तो हमारे अनुभव अलग हो जाते हैं, और हमारे अनुभव बदल गए तो हमारा जीवन बदलता है। तो अपने जीवन में सौंदर्य प्रदान करने के लिए प्रारंभ होता है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। ये दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए ही शास्त्रों का अध्ययन का तात्पर्य है। ईशावास्य में पहले ही मंत्र में बताते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये दृष्टि है। संपूर्ण विश्व परमात्मा से व्याप्त है। अब जहाँ आपने विश्व को परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया तो क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग वृत्ति समाप्त हो गई। महागृदक कस्य धनम, संग्रह वृत्ति समाप्त हो गई। फिर निठल्ले होके बैठे, बोले नहीं, कुर्वन्ने वेह कर्माणे जिजी विशेषतगम समा, माने वेरेवर आई एम, वेनेवर आई एम, वॉट एवर आई एम, आई शैल बी 100%। देखो, तब देखो जीवन का कैसा आनंद है। नहीं तो वही सुबह उठ करके बहू ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया है, मेरा सर खाओ। तुमको पता है ना कि मुझे आलू ठीक नहीं लगते। फिर ब्रेकफास्ट कर रहे, फिर उस समय लंच के लिए क्या, कई दिनों से वो कोई सब्जी नहीं खाई, लंच खा ही नहीं रहे, तो शाम के चाय की याद शुरू हो गई। आज ऐसे करना, शाम चाय में ना जरा बढ़िया बढ़िया कचौरी बनाना। इसको हल्दीराम के यहाँ पहुँचाना चाहिए, जाओ 24 घंटे खाना खाना खाना, क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं ना। देखो महाराज, आप जितने सहजता से अंतर्मुखी हो जाओगे उतने आप अपने स्वरूप के पास हैं, और उसका लक्षण यही है कि आप प्रसन्न रहोगे। ना उद्धव का लेना, ना माधव का देना। इस प्रकार से आणवम शाम्भवम शांतम स्थूल सूक्ष्मम परम चयत, जो हमको स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत इनसे परे ले जाता है, वह अपना स्वरूप है। और ये ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानियों के लिए, सबके लिए एक ही बात है। ये विषय अगला है, उसको हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।